हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सा हियर। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट, जिसमें जेईई मेन 2022 का ये जो एमसीक्यू है वो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स इस लेसन से है। तो चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया है देखो, स्टील वायर ऑफ लेंथ 3.2 मीटर, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दिया है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, and a copper wire of length 4.4 meter and y की वैल्यू दिया है again 1.1 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोथ ऑफ रेडियस 1.4 mm, दोनों का रेडियस सेम है 1.4 mm, आर कनेक्टेड एंड टू एंड। ओके, when stretched by a load the net elongation is found to be, the net elongation मतलब दोनों को मिला करके जो elongation हुआ है 1.4 mm का हुआ है। the load applied in Newton will be, ओके देखो पहले क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने मान लो एक स्टील के वायर को लटका दिया, ये वायर नंबर 1 है हमारा। उसके बाद दूसरा कॉपर के वायर को लटका दिया, ये वायर नंबर 2, और दोनों को मिला करके हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, एक लोड लगा दिया, ऐसे लोड लगा दिया। और इसके वजह से जो फोर्स आ रहा है, जो mg फोर्स है हमारा, जो फोर्स आ रहा है, ये फोर्स की वैल्यू हम लोग को निकालनी है। दोनों का मिला करके, सपोज मान लो इसकी वजह से इलोंगेशन हो गया डेल्टा L1, इसकी वजह से इलोंगेशन हो गया डेल्टा L2, तो दोनों को मिला के जो डेल्टा L है विच इज इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, इसकी वैल्यू हम लोग को दिया नेट इलोंगेशन फाउंड टू बी 1.4 mm है ना। तो ये दिया है हम लोग को 1.4 mm है ना, मतलब ही 1.4 इंटू 10⁻³ मीटर, ये नेट इलोंगेशन दिया है। तो यही अपना मेन फॉर्मूला है। देखो यहाँ पे हम लोग को क्या क्या दिया है, सब में पहले यहाँ पे लेंथ दिया है, पहले स्टील वायर को 1 कंसिडर करेंगे, तो L1 दिया है 3.2 मीटर। उसके बाद Y1 कितना दिया है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद कॉपर वायर 4.4 के, बोथ ऑफ वायर रेडियस सेम, दोनों का रेडियस सेम मतलब एरिया भी सेम रहेगा, तो 4.4 मीटर। L2 कितना दिया है कॉपर वायर को, 2 नंबर समझते हैं हम लोग, 4.4 मीटर L2। Y2 कितना दिया है 1.1 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, विच इज पाई इंटू आर इज व्हाट 1.4 × 10⁻³ है ना, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब कनेक्टेड एंड टू एंड व्हेन स्ट्रेच्ड बाय, अब क्या करना है, अब सेम वही फॉर्मूला यूज करना है। अपने को बेसिक फॉर्मूला पता है क्या है, डेल्टा L क्या होता है, FL/A × Y। डेल्टा L इज इलोंगेशन स्ट्रेच, और F क्या होता है फोर्स, L इज लेंथ, A इज एरिया एंड Y इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अब हम लोग को निकालना है डेल्टा L। तो हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या, नेट इलोंगेशन अपने को दिया है विच इज इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 हो जाएगा। नेट इलोंगेशन है मेरा 2.4, राइट, 1.4 दिया नेट इलोंगेशन, जो दिया है हम लोग को 1.4 दिया, यहाँ पे दिया है 1.4 mm में है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 1.4 × 10⁻³ डेल्टा L1 क्या रहेगा मेरा, डेल्टा L1 रहेगा F, डेल्टा F ही तो निकालना है मुझे, F L1 अपॉन A Y1 प्लस F L2 अपॉन A Y2 है ना। अब ये F और A कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, दोनों जगह पे कॉमन है, तो देखो 1.4 × 10⁻³ इज इक्वल टू F कॉमन ले लिया हम लोगों ने, अपॉन A भी कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, L1/Y1 प्लस L2/Y2 है ना। मुझे निकालना F है, ये सारे टर्म्स को इधर लेके आना है, ये सारे टर्म्स को इधर लेके आना, लेके आने से पहले इधर कैलकुलेशन कर सकते हो आप, है ना। 10⁻11 इधर भी 10⁻11 है, कुछ हो सकता है, तो देखो L1 प्लस L2, तो दोनों का ये इधर 1.1 है, इधर 4.4 है, तो हम लोग कर सकते हैं। चलो ठीक है, करते हैं, जितना कैलकुलेशन हो सकता है उतना करेंगे। अब आपके हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो। पाई आर स्क्वायर, मतलब इधर पाई आ जाएगा आर स्क्वायर 1.4 इंटू 1.4, देखो 1.4 का स्क्वायर 1.4 इंटू 1.4, 10⁻³ का स्क्वायर क्या होगा, 10⁻⁻6 होगा, 3 2 6। और ऊपर देखो, अभी ऊपर क्या होने वाला है, यहाँ पे L1 क्या है मेरा, देखो इसको इधर लिख देते हैं हम लोग, इसको इधर ऊपर लिख देते हैं प्रॉपरली,
देखो 1.4 इंटू 10⁻⁻3, इधर आया अपना f, एरिया आ गया अपना पाई इंटू आर, क्या है मेरा 1.4 इंटू 1.4 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, -3 का स्क्वायर -6। L1 बाय y1 देखो, अभी L1 कितना है मेरा, L1 है मेरा 3.2, y1 कितना है मेरा, y1 है मेरा 2 इंटू 10⁻11 प्लस यहाँ पे देखो अभी ये कितना दिया है अपना L2 दिया है मुझे 4.4, 3.2 के बाद 3.2 और L2 दिया है लेंथ 4.4 अपॉन y2 कितना दिया है 1.1 इंटू 10⁻11, ठीक है। इसको अभी डिवीजन करके देख लेंगे हम लोग, देखो 1.4 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू इधर f, इधर देखो 2 इंटू 3.2, देखो 3.2 का हाफ क्या होगा 1.6 इंटू ये 10⁻⁻11 ऊपर आएगा तो -11 हो जाएगा, प्लस 1.1, 11 4 जा 44 बराबर, तो 1.1 4 जा 4.4, तो ये 4 इंटू 10⁻⁻ क्या होगा -11 हो जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका आगे, अभी नीचे क्या बचेगा अपना पाई इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। इधर भी 10⁻⁻11 है, इधर भी 10⁻⁻11, इसको कॉमन ले लो और ये क्या हो जाएगा 1.6 और 4 दोनों का एडिशन है 4 5.6 हो जाएगा ये, है ना। तो देखो यहाँ पे 1.4 इंटू 10⁻⁻3, ये सारा जो डिवीजन का टर्म है इसको इधर लेके आओ, क्योंकि f निकालना है आपने, है ना, बेसिकली f निकालना है। ये सारा टर्म इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा पाई इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 10⁻⁻6, ये मल्टीप्लीकेशन में आ गया। और ये जो टर्म है यहाँ पे f 4 प्लस 1.6 क्या हो जाएगा 5.6 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। अब ये पूरा टर्म मल्टीप्लीकेशन में इसको इधर लेके आओ, तो f की अपने को फाइनल इक्वेशन मिलेगी, देखो 1.4 10⁻³ और -6 क्या हो जाएगा 10⁻⁹, 1.4 इंटू 1.4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 हो जाएगी, इंटू 10⁻ क्या होगा -9 हो जाएगा, और ये नीचे आ गया 5.6 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। ये -11 ऊपर चला जाएगा तो +11 हो जाएगा, देखो अभी ये 14 4 जा 56 होता है ना, 14 4 जा 56 होता है, तो 1.4 4 जा 56 होगा, ये 4 आ जाएगा, है ना, बराबर 4 जा, तो ये नीचे 4 रहेगा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 1.4 इंटू 1.4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻9, और ये जो -11 है ये ऊपर आके क्या हो जाएगा 10⁻+11, है ना, और ये 4 नीचे, है ना, ये 1.4 4 जा 56 हुआ है, ये 4 नीचे रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला कैलकुलेशन पूरा आप करोगे तो यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा आपको 1.54, और ये -9 + 11 क्या हो जाएगा 10⁻+2 मतलब 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 154। सो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 154 न्यूटन, है ना। तो 154 न्यूटन का फोर्स हम लोग को लगाना पड़ेगा, दैट इज ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, है ना। समझ में आया? आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे समझ में आया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, जैसे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।